दोस्तों, तो देखिए इंडियन नेवी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल के आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी सिविलियन इंसेट रिक्रूटमेंट 2025, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट के लिए है। 1110 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकल के आई है। आगे हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये इंडियन नेवी की तरफ से ये आई है आपका नोटिफिकेशन, जो कि एग्ज़ाम नेम है इंसेट 01/2 2025। पोस्ट नेम जो है वो सिविलियन स्टाफ ग्रुप बी और सी के लिए ये पोस्ट निकाला गया है। टोटल वैकेंसी है 1110। और एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 45 साल के बीच के लोग इसे भर सकते हैं। पे स्केल आपका दिया जाएगा लेवल 1 टू लेवल 7, यानी आपका जिस तरह का पोस्ट आप के लिए अप्लाई करिएगा उसके हिसाब से आपका पे स्केल आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है मैट्रिक, 12, ITI और डिग्री, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। रजिस्ट्रेशन डेट ये 5 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना 5 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 18 जुलाई 2025 तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। ये ऑल ओवर पूरे इंडिया के लिए है। पोस्ट इसमें देख लीजिए क्या क्या पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। स्टाफ नर्स के लिए है, जो कि वैकेंसी एक है। चार्जमैन नवल एविएशन एक वैकेंसी है। चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप 8 है पोस्ट, 8 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकेनिक के लिए 49 है। चार्जमैन एनिमेशन एंड एक्सप्लोसिव के लिए 53 है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 38 है। चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए 5 है। चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक के लिए 5 है। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए 2 है। चार्जमैन मैकेनिकल के लिए 11 है। चार्जमैन हीट इंजन के लिए 7 है। इसी तरह आप आगे देख लीजिए। चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम के लिए 4 है। चार्जमैन मेटल के लिए 21 है। चार्जमैन शिप बिल्डिंग के लिए 11 है। चार्जमैन मिलराइट के लिए 5 है। चार्जमैन ऑक्सिलरी के लिए 3 है। चार्जमैन रेफ्रिजरेटर एंड AC के लिए 4 है। चार्जमैन मेकाट्रॉनिक्स के लिए 1 है। चार्जमैन सिविल वर्क्स के लिए 3 है। चार्जमैन मशीन के लिए 2 है। और चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल के लिए 13 है। असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटॉर्चर के लिए 2 है। फार्मासिस्ट के लिए 6 है। कैमरामैन के लिए 1 है। स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए 8 है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 14 वैकेंसी है। फायरमैन के लिए 30 वैकेंसी है। स्टोर कीपर के लिए 178 वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड के लिए 117 वैकेंसी है। ट्रेडमैन मेट के लिए 207 है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 53 है। भंडारी के लिए 1 है। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 1 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल के लिए 9 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल और वार्ड सहायिका के लिए 21 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर के लिए है 2 वैकेंसी। मल्टीटास्किंग स्टाफ धोबी के लिए 4 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ माली के लिए 6 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ बारबर के लिए 4 वैकेंसी है। डॉटमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल मिला के आपका जो वैकेंसी है, आपको जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है सब पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पे आपका दिया गया है। स्टाफ नर्स के लिए 18 से 45 साल। चार्जमैन के लिए 18 से 30 साल। फार्मासिस्ट, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, मैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 27 साल। कैमरामैन के लिए 18 से 35 साल। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 18 से 45 साल। और ऑल इसके अलावा ऑल अदर पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगा गया है। इसी तरह गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एज़ पर द पोस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा PDF डाउनलोड करके, उसमें डिटेल में आपको बताया गया है। मैट्रिक से लेकर डिग्री तक यहाँ पे पोस्ट मांगा गया है, जिसमें ITI मांगा गया है। ITI किसी में सिंपल डिग्री भी, किसी में सिंपल मैट्रिक लेवल से भी भर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा।
एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ से आएगा, जनरल इंग्लिश से आएगा और जनरल अवेयरनेस, यानी 4 सब्जेक्ट में एग्जाम होगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होगा, एक एक मार्क्स का 25 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 295 रुपया है ST जनरल OBC और EWS के लिए। ST SC PWD एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा। इसे आप अप्लाई किस तरह करिएगा, तो इंडियन नेवी का ऑफिशियल जो साइट है www.joinindiannavy.gov.in, इस साइट में जाके मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जुलाई से भराना स्टार्ट हो गया है, 18 जुलाई तक भराएगा, इसे आप भर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर रिलीवेंट डिटेल, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है इंडियन नेवी की तरफ से, इसे जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल करियर वेंटेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।